अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है पर्दा बिरयानी। कुछ लोग इसे चिलमन बिरयानी भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। इस ईद पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो उन्हें शेयर ज़रूर किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम। इसके अलावा हमें आलू बुखारे चाहिए 3 से 4 अदद। 1 अदद मैंने तेज़ पत्ता ले लिया था। प्याज है हमारे पास, मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और आधा कप उसमें से मैंने प्याज ले ली है फ्राई करके। टमाटर मैंने ले लिए थे 3 अदद, उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। और हरी मिर्चें ले ली थी, साबुत ही जाएंगी लेकिन थोड़ा सा उसको स्लिट कर लिया था मैंने, बीच में से एक कट लगा लिया था 4 अदद। दही है हमारे पास आधा कप। रेड चिली पाउडर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। नमक है हमारे पास 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है और हाफ़ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर है हमारे पास। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मैरिनेट करना है चिकन को। तमाम मसाले हम चिकन के अंदर डाल देंगे, दही भी इसी में ही ऐड कर देंगे और इसको हम हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले इसमें डाल के। अब मैं इसमें लहसुन पेस्ट ऐड कर दूंगी, मैंने हाफ़ टी स्पून, ये मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को, तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे अगर आप लोग मिर्ची कम खाना पसंद करते हैं तो आप लोग इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करें, बाकी चीज़ें उतनी ही रहने दीजिएगा। अब मैं तमाम अज्जा इसी के अंदर सारे ऐड कर दूँगी, जिसमें टमाटर, हरी मिर्चें, आलू बुखारे, प्याज वगैरह सब कुछ इसी में ही डाल दिया है मैंने। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से और इसको मैं कवर करके रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो मैरिनेशन हो गया है इसका, तकरीबन 1.5 घंटा मैंने छोड़ दिया था इसको। और अब हम ले लेंगे तेल। तो मैंने जिस तेल में प्याज फ्राई किया था मैंने वही तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन आधा कप तेल है हमारे पास और इसके अंदर ये सारे जो चिकन है मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। उसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, इसे कवर करके। और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो बस मैं इसको मिक्स करूँगी हल्का सा और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके। तो 15 मिनट हो गए हैं, हम चिकन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन अभी हमारा पका नहीं है और चिकन के अंदर भी पानी होता है जो वो छोड़ देता है, तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। और अब मैं इसको दोबारा से रख दूँगी 15 मिनट के लिए पकने के लिए। थोड़ी सी फ्लेम कम कर दूँगी, जैसे लो मीडियम कर दूँगी और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और पानी पूरा खुश्क हो गया इसका अच्छी तरीके से। इसी फॉर्म में हमें चाहिए था चिकन, तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने ड्राई नहीं किया और चिकन भी हमारा गल चुका है। तो ये रेडी हो गया हमारा कोरमा, जो उसका मसाला होता है बिरयानी का। फ्लेम ऑफ कर दूंगी अब मैं। तब हम आ जाते हैं चावलों की तरफ। इसके लिए मैंने चावल लिए हैं, सेला बनास्पति राइस हैं आधा किलो और इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे पहले। अच्छे से इसको सोक कर दें। इसके बाद हमें चाहिए दालचीनी में ले ली है मैंने 3 अदद, 3 बड़ी स्टिक्स हैं इसकी। इलायची चाहिए हमें 10 अदद। लौंगे ले ली थी मैंने 10 से 12 अदद। नमक चाहिए हमें 1.5 टेबल स्पून। और ये मैं चावलों में ऐड करके इसको बॉईल करना है। थोड़ा सा ज़र्दा कलर ले लिया है 1 पिंच। केवड़ा वाटर चाहिए होगा हमें 1 टेबल स्पून के बराबर। पुदीना है हमारे पास 1/4 कप और प्याज हैगी, तो ये मैंने उसी में से 3 टेबलस्पून प्याज निकाल ली थी जो मैंने फ्राई की थी। और हमें ऊपर का जो कवर है वो लगाने के लिए हमें पफ पेस्ट्री डो चाहिए, इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैंने एक बड़ी साइज़ का पतीला ले लिया था, इसके अंदर मैंने 10 गिलास पानी ऐड कर दिया है और उसके अंदर मैं दालचीनी, इलायची, लौंग और नमक ऐड कर दूँगी। इसको हम बॉईल होने देंगे, इसको हाई फ्लेम पे छोड़ दें पकने के लिए।
तो ये बॉईल हो गया है, पानी अच्छी तरीके से बॉईल होने लगे तब इसके अंदर हमने चावल जो है वो ऐड कर देंगे। चावल ऐड करके हम इसको बॉईल होने देंगे। 10 से 15 मिनट में चावल बॉईल हो जाते हैं। तो हमें 80% कुक करने हैं चावल को, फुल हमें कुक नहीं करना है क्योंकि हम इसको अभी बेक भी करेंगे इस वजह से। तो बस चावलों को आपने इसी तरह से खुला पकाना है, इसको कवर नहीं लगाइएगा। देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको बॉईल होते हुए अच्छी तरीके से, और हम चावल चेक कर लेते हैं। हमें 80% कुक चाहिए। तो चावल जो है हमारा रेडी हो गया है और इसको अब मैं छान लूँगी। तो मैंने पफ पेस्ट्री ले ली है, इसको हम रोल कर लेंगे, बेल लेंगे अच्छी तरीके से। तो जिस साइज़ की आपकी ट्रे हो जिसमें आप बेक कर रहे हैं इस बिरयानी को, तो उसी साइज़ की आपने इसको बेल लेना है। ये देखिए इतना पतला ही पफ पेस्ट्री को बेलना है। तो ये मैंने एक ट्रे ले ली थी, हीट प्रूफ ट्रे है ये, और इसके अंदर हम बिरयानी जो है वो बेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चावल की लेयर लगाएंगे, चावल को अच्छे से फैला दें। उसके बाद इसके ऊपर हम जो हमने ग्रेवी बनाई थी इसका मसाला बिरयानी का, वो हम इसके ऊपर पूरा फैला देंगे अच्छी तरीके से। तो सारा चिकन जो है मैं इसी के ऊपर डाल दूँगी पूरा फैला के। इसके लिए मसाला हमें भुना हुआ चाहिए थोड़ा, मतलब इसमें ग्रेवी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, पानी के नहीं होना चाहिए। तो इतना ही भुना हुआ होना चाहिए आपका मसाला, इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि फिर चावल जो हैं आपके ओवर कुक हो जाएंगे। बस अच्छी तरीके से चारों तरफ इसके आप सारा मसाला और बोटियाँ वगैरह पूरा फैला दें। चिकन की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर चावल की लेयर लगा देंगे, पूरा कवर कर देंगे। इसको अच्छे से कवर कर दें चारों तरफ से। आपके पास ज़रूरी नहीं है ये वाली डिश हो तो आप इसको बेक करें, आप इसको पतीली में भी बेक कर सकते हैं। और मतलब ये थोड़ा, अगर ये डिश है तो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, आप इस तरह से मेहमानों को सर्व करें तो बहुत मज़ेदार बिरयानी बनती है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और काफ़ी डिफरेंट इसका टेस्ट होता है, आप लोग बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अब मैं इसके ऊपर पुदीना थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी, उसके बाद प्याज भी हम थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे और फिर हम थोड़ा सा इस पर कलर ऐड करेंगे। अच्छा, कलर के अंदर मैंने केवड़ा वाटर जो था वो ऐड कर दिया था, थोड़ा थोड़ा हम जगह जगह, मतलब 3-4 जगह आप ड्रॉप्स डाल दें इसके, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। उसके बाद जो पफ पेस्ट्री हमने बेल के रखी थी उससे हम इसको कवर कर देंगे पूरा। और मैंने ओवन जो है अपना प्री हीट कर लिया था, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था 180 डिग्री पे। ये देखिए इसको आप थोड़ा सा पैक कर दें इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा पफ है इसको मैं नाइफ़ से कट कर लूँगी चारों तरफ से। उसके बाद हमें एक अदद अंडे की ज़रूरत होगी एग ब्रश करने के लिए, तो मैंने फेंट के रख लिया था अपने पास। एजेस कट हो गए हैं और उसको हाथ से बस थोड़ा सा सेट कर लें कि ये खुले नहीं, बस इस बात की आप थोड़ी तसल्ली कर लें, चारों तरफ से अंदर की तरफ कर लें, इसे पैक कर लें। अब मैं इसके ऊपर एग ब्रश लगा दूँगी अच्छी से, अंडा लगा दें पूरा ब्रश के साथ। इसको अच्छे से आप ब्रश कर लें। उसके बाद मैं इसको ओवन में रख दूँगी बेक होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए, तो इसमें दम आ जाएगा बहुत अच्छे से, हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। तो बेक करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारी मज़ेदार सी पर्दा बिरयानी रेडी है और इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है और इसको गरम गरम में ही सर्व करने का मज़ा है कि आप लोग के जस्ट मेहमान बैठे हों और आप इसको बेक करें और सर्व करें। तो इसको मैं साइड से इस तरह से कट कर रही हूँ, आपको साइड से दिखा देती हूँ कि इसका अंदर का लुक कैसा है और बहुत मज़ेदार बनती है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये बिरयानी। अच्छा, ये पफ जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती, ये भी इसके साथ खा ली जाती है बिरयानी के साथ। आप जब भी सर्व करें किसी को भी तो थोड़ा सा पीस आप कट करके इसको सर्व कर सकते हैं, तो ये वेस्ट नहीं होगा आपका। इसके अंदर भी एक बहुत अच्छा बिरयानी का अरोमा आ जाता है और बहुत ही मज़ेदार लगती है ये भी खाने में। तो ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये बिरयानी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ईद के हवाले से थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, बिरयानी तो सभी लोग बनाते हैं अपने घरों में, ईद का मौका है तो आप लोग थोड़ा इस तरह से बना के देखिएगा, थोड़ा सा इसका लुक चेंज हो जाएगा, प्रेजेंटेबल लगेगा, सभी को पसंद आएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।